हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं गोपाल ऑफिशियल 4612 चैनल। तो दोस्तों, आज का कहानी है प्रेम का सम्मान करना चाहिए। आज का कहानी है प्रेम का सम्मान करना चाहिए। आप लोग इस ऑडियो को 2 मिनट समय निकालकर अवश्य सुनिएगा। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है। उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो जवाब में कहता है, हो सकता है कॉलेज में फर्स्ट आऊं। अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे वो महंगी वाला कार ला दोगे ना, मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहता है, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये उनके लिए आसान था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह 2 गुने उत्साह से पढ़ाई करने लगा। रोज कॉलेज में आते जाते वह शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतता गया और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में भी फर्स्ट आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया। वे उसका इनाम कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वे ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बूझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, यह लो तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसने सोने के कवर में रामायण दिखी। यह देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, अपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा है होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और ये तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा ना कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट न पाने की खीज हावी हो जाता और सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी नहीं पूरी की। यह सोचकर वह पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी बातों को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। यह सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोचकर धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसने बताया, मालिक 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए, अंत तक तुझे याद करते रहे, रोते रोते चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उसको कहना कि आकर अपना व्यवसाय, तुम्हें कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते रोते उसके गले रुंध गए। पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोल कर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, यह सोचकर रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उस गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से जमीन पर गिर रोने लगा। हम हमारा मन चाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मन पसंद पैकिंग में ना देख पाकर खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए अनगिनत उपहार का, प्रेम का सम्मान करना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए।